दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ फंक्शन की मदद से हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं स्लैब वाइज। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं और स्लैब्स के हिसाब से इनकम टैक्स रेट्स होते हैं। तो हम इफ फॉर्मूला की मदद से कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली हमको सारे स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट होके आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सेल शीट में मैंने एक स्लैब टेबल बना रखा है, इनकम टैक्स स्लैब टेबल। इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25। ये डेटा मैंने गूगल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है दोस्तों। इसमें अगर कोई चेंजेस होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर करके वही फॉलो अप करना। मैंने सिर्फ ये डेटा लिया हुआ है फॉर एक्सेल कैलकुलेशंस। तो आप एक्सेल कैलकुलेशंस पर कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो जैसे कि ये स्लैब में आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्लैब बोलता है कि 0 to 3 lakhs, अगर किसी की एनुअल इनकम है तो उनका टैक्स परसेंटेज जो है 0 है। अगर किसी की इनकम 3 lakhs to 6 lakhs के बिटवीन है तो 5% है, और 6 to 9 lakhs के बिटवीन है तो 10% है, 9 to 12 lakhs 15% है, 12 to 15 lakhs 20% है, और अबाव 15 lakhs 30% है। तो ये टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन होता कैसे दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी है लेट्स से 13 lakhs। तो 13 lakhs 12 to 15 lakhs के स्लैब में आता है, ठीक है। तो 20% उनका टैक्स रेट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 13 lakhs पे 20% कैलकुलेट किया जाता है। वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन दिस स्लैब रेट बेसिस। फॉर एग्जांपल वो 13 lakhs में 3 lakhs हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि 3 lakhs 0% है। तो 13 में से 3 चला गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टाइप करके बताता हूँ। किसी की फॉर एग्जांपल ले लो, 13 lakhs सैलरी है। 13 lakhs 13 lakhs अगर सैलरी है तो उसमें से 3 lakhs चला जाएगा जीरो रेट पे, ठीक है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये चला गया। अभी हमारे पास बचा 10 lakhs। 10 lakhs में वापस से 3 lakhs 5% पे जाएगा, ठीक है। 3 lakhs का 5% हुआ 15,000, जो कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है दोस्तों, ये वाली, ठीक है। ये हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। अभी बचे हमारे पास में 10 lakhs माइनस 3 lakhs 7 lakhs। 7 lakhs पे जाएगा, जैसे कि 9 to 12 अनदर 3 lakhs, ठीक है। ये होगा 10%। अगर 3 lakhs का 10% मैं लूँ तो कितना होता है 30,000, जो कि ये हमारी ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, ठीक है। अब ये 7 lakhs में से 3 lakhs और चला गया तो बचा मेरे पास 4 lakhs, ठीक है। 4 lakhs, अभी ये 12 to 13 lakhs है, ठीक है। 12 सॉरी 9 to 12 lakhs है। 9 to 12 lakhs का रेट क्या है दोस्तों? 9 to 12 lakhs अगेन 3 lakhs होता है। तो 4 lakhs में से मेरा 3 lakhs और डिडक्ट होगा। इसका रेट क्या है? 20% है दोस्तों। तो ये सॉरी 15% है दोस्तों। तो 15% का कितना होता है यहाँ पे? ये हो गया मेरा 45,000, ठीक है। तो अब ये 4 lakhs में से 3 lakhs और चले गए तो बचा 1 लाख। अभी 1 लाख, ये मेरी कैटेगरी कहाँ तक हो गई है? 15 lakhs तक की कैटेगरी, सॉरी 12 lakhs तक की कैटेगरी हो गई है। 12 lakhs माइन, अगर मेरी सैलरी 13 lakhs है जिसमें से 12 lakhs निकल गए हैं और 1 लाख 1 लाख रिमेनिंग है, कौन से स्लैब में? 20% वाले स्लैब में। तो ये रिमेनिंग 1 लाख पे हम लेंगे 20%, ठीक है। तो इसका कितना हुआ? 20%। तो इसका टोटल टैक्स हमारा एनुअल टैक्स बन के आया है ये वाला, कितना? 1,10,000 बन के आया है। तो टैक्स ऐसे कैलकुलेट हुआ होता है दोस्तों। तो आइए इसी को हम एक फॉर्मूला बेस में कवर करते हैं। इस फॉर्मूला में हम कवर करके एक ही बार में फॉर्मूला डाल देंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो सारी सैलरीज का हमको इनकम टैक्स कैलकुलेशन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू इफ
अब मैं इसको ये नीचे वाले टेबल का भी छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। ये एम्प्लॉय डेटा है, जैसे कि एम्प्लॉय 1 to 7, और इनके ये टैक्सेबल मंथली सैलरीज है, और ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 12 मंथ से, तो हमारी एनुअल सैलरी आ गई। तो टैक्स हमेशा एनुअल सैलरी पे कैलकुलेट होता है दोस्तों, तो एनुअल सैलरी के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो है ये कंडीशन है, ये भी एक टाइप का फॉर्मूला ही है, मगर ये इंडिविजुअल फॉर्मूला है। हमको यहाँ पे पता नहीं है कि ये सैलरी कौन सी होगी, कौन से स्लैब की होगी। ये स्लैब वाइज फॉर्मूला है, तो हमको ये सारे स्लैब वाइज फॉर्मूलाज को मर्ज करना है। वो हम करेंगे इफ की मदद से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर सैलरी ये स्लैब में आती है, मतलब स्लैब बी में आती है, तो सैलरी माइनस 3 lakhs इंटू 5%। अगर स्लैब सी में आती है तो सैलरी माइनस 6 lakhs इंटू 10% प्लस 15,000, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड है। ऐसे ये फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब से इंडिविजुअली फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम करते हैं मर्ज इफ की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फॉर्मूला। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन हमने किया, अगर ये हमें हमारी एनुअल सैलरी, अगर ये सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 3 lakhs है, अगर ये ट्रू है, इफ ट्रू, तो हमको जीरो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो टैक्स है। ठीक है, फिर से कॉमा किया, तो इफ फॉल्स, इफ अगर फॉल्स है तो मतलब ये 3 lakhs के अबाव है, तो वापस एक और फॉर्मूला डालेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 6 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब बी स्लैब क्या है, 6 lakhs। अगर ये ट्रू है, लेस देन और इक्वल्स टू 6 लाख है, अगर ट्रू है तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सैलरी माइनस 3 lakhs, क्योंकि 3 lakhs तो हमारे एग्जम्प्टेड है, इनटू 5%। स्लैब बी जो है 5% वाला है, अगर ट्रू है। अगर फॉल्स है तो हम एक और इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अगर फॉल्स है मतलब ये 6 लाख से भी ऊपर की सैलरी हो गई, तो अगर ये सैलरी लेस देन या इक्वल्स टू 9 lakhs है। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब क्या है दोस्तों, 9 lakhs। 9 lakhs है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे, सैलरी माइनस 6 lakhs, प्रीवियस स्लैब का मैक्सिमम वैल्यू जो भी था, 6 lakhs इनटू स्लैब वैल्यू क्या है 9 lakhs का 10%। ठीक है, फिर से ब्रैकेट क्लोज, प्लस जो थ्रेशोल्ड है 6 lakhs वाले स्लैब बी वाला जो थ्रेशोल्ड है 15,000, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एज अ कैश, मतलब एज अ नंबर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। इफ फॉल्स अगर ये फॉल्स है तो वापस से हम एक और इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये फॉल्स है मतलब ये जो सैलरी है वो 9 लाख से भी ऊपर की है, तो वापस से हम ये फॉर्मूला लेंगे, ये इफ का, इफ ब्रैकेट ओपन इक्वल्स टू, इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 12 lakhs, 12 lakhs, इफ इट इज ट्रू। ठीक है, इफ इट इज ट्रू तो ब्रैकेट्स ओपन, सैलरी माइनस 9 lakhs, इससे ऊपर वाला स्लैब जो था 9 lakhs ब्रैकेट क्लोज, इनटू 15%, ये स्लैब का 15%। ठीक है, फिर से ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये दोनों जो थ्रेशोल्ड की लिमिट्स है, क्योंकि 9 lakhs वाला और जो 6 lakhs वाला, दोनों स्लैब्स की जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ऐड करके हमको डालनी होगी, जो कि होता है 45,000। 45,000 ये हो गया इफ ट्रू। इफ फॉल्स, अगर इफ फॉल्स मतलब ये 12 लाख से भी ऊपर की सैलरी अगर है, तो वापस से इफ ब्रैकेट ओपन, सैलरी, इफ दिस सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 15 lakhs, अगर ये सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 15 lakhs है, ब्रैक कॉमा, अगर ट्रू है तो डबल ब्रैकेट, फिर उसके बाद में सैलरी माइनस
12 lakhs जो उसके ऊपर वाला स्लैब है उसको माइनस करना है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय जो भी ये स्लैब का रेट है 20%, फिर से ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या क्या है 15,000, 30,000 प्लस 12 lakhs का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 45,000, टोटल 90,000 हमको यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, ये हो गया इफ ट्रू। इफ फॉल्स अगर है मतलब ये सैलरी अगर 15 लाख से भी ऊपर की है तो वापस से एक इफ, ब्रैकेट ओपन, जितने भी स्लैब है उतने इफ्स के फॉर्मूले हमको ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी जाके ये सिंगल फार्मूला बनेगा। सिर्फ ड्रैगिंग पे आपको एज पर सैलरी कैलकुलेशन रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इफ दिस सैलरी इज मोर देन 15 lakhs, ठीक है, अभी तक हमने लेस देन इक्वल्स टू 15 lakhs किया था, अब मोर देन 15 lakhs कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 15 lakhs, तो टिल 15 lakhs हमारा कैलकुलेशन हो गया है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल्स लगाएंगे वापस 15 lakhs दो बार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ मोर देन 15 lakhs लगाना है। ठीक है, मोर देन 15 lakhs अगर किसी की सैलरी है तो डबल ब्रैकेट ओपन, सैलरी माइनस 15 लाख पूरे, 15 लाख पूरे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय जो भी टैक्स रेट है इसका, लास्ट टैक्स रेट है 30%, 30%, फिर से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये कितना हुआ, ये चारों स्लैब रेट, क्योंकि इसके ऊपर की जितने भी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो सारे हमको ऐड करने होंगे, जैसे कि 15,000 प्लस 30,000 45,000, 45,000 प्लस 45,000 90,000, 90,000 प्लस 60,000 1,50,000। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1,50,000। ठीक है, फिर कॉमा, इफ ट्रू का हो गया, कॉमा इफ फॉल्स जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने हैं, एंटर, हमने कर दिया एंटर और हमारा ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीरो दिख रहा है हमको क्योंकि ये सैलरी जो है 2,88,000 है और हमारा कंडीशंस क्या था, हमारा स्लैब रेट में क्या लिखा हुआ है कि इफ इट इज बिलो और इक्वल्स टू 3 lakhs देर इज जीरो टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो आया है। तो इसको मैं अगर ऐसे ही ड्रैग कर दूंगा तो ये लो, हमारा सारा टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। ठीक है, जैसे कि ये है 4,20,000 एनुअल सैलरी है, जिसका टैक्स बनता है 6,000 पर एनम। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये इंडिविजुअल फार्मूलास है तो इसको हम सिर्फ कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे लाते हैं इक्वल्स, पेस्ट कर लेते हैं, और ये सैलरी जो लिखा हुआ है ना इसको हम निकाल कर, इसकी सैलरी क्या है 4,20,000 है, इसको हम यहाँ सैलरी की जगह पे लिख लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली माइनस 3 lakhs, 3 lakhs जो एग्जम्प्ट है मतलब जीरो रेट है वो माइनस करके 5% डाला है, इक्वल्स, देखो 6,000 एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 लाख। इसको हम वापस से एक बार ट्राई करते हैं जैसे हमने पहले मैंने आपको समझाया था, जैसे कि 4,20,000 मेरी सैलरी है। ठीक है, इसमें से जाएगा 3 lakhs 0%, तो बचा कितना मेरे पास 1,20,000। 1,20,000 कौन अभी ये कौन से स्लैब रेट 4,20,000 आ रहा है स्लैब बी में, स्लैब बी का परसेंटेज क्या है टैक्स का 5%, तो यहाँ पे हम स्ट्राइट इसके ऊपर 5% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये ज़ीरो हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय ये 6,000। ठीक है, वैसे ही हम ये भी कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे कि 7,80,000 हमारा सैलरी यहाँ पे बता रहा है, तो 7,80,000 मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 4,80,000, 7,80,000 माइनस 3 lakhs करूँगा, जीरो रेट जो है, तो उसके बाद में मेरे पास बचता है 3,80,000, ये मतलब 3 lakhs से अबाव की वैल्यू है, तो वापस हम 3 lakhs इसमें डिडक्ट करेंगे स्लैब बी का और यहाँ पे डालेंगे 5%। ठीक है, 5% का कितना हुआ, हमारा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है 15,000, तो फिर इसमें बैलेंस क्या बचता है
1,80,000, ये 3 लाख के नीचे की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी सैलरी क्या है 7,80,000, मतलब ये स्लैब सी में आता है 6 to 9 lakhs वाली सैलरी में। तो 6 to 9 lakhs वाली सैलरी का टैक्स रेट क्या है 10%। 10% का 1,80,000 इंटू 10% हुआ कितना 18,000, तो 15,000 प्लस 18,000 33,000, जो कि यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो हमने हमारे फॉर्मूला को क्रॉस चेक भी कर लिया है ये फॉर्मूला के बेस पे, और ऐसे कैलकुलेट करके भी, तो हमारा फॉर्मूला परफेक्टली आ गया है।